आने वाली गोंडा जंक्शन के रास्ते कहाँ पागलों की तरह घूम रहे हो? फाइनली हम आ गए हैं आगरा के कार्निवल फेस्टिवल में, जो कि लगा है सदर तारगढ़ में। और ये है हमारी चिल्लर पार्टी, जो कि पता ही नहीं है कहाँ जा रही है। पागलों की तरह घूम रहे हो? जैसे तैसे तो पति के पैसे खर्च करवाए, 100 रुपए की एक टिकट, और पति की हो गई जेब खाली। अब पर कर क्या सकते हैं, हमें तो घूमना है। लेकिन हमारे बच्चों ने तो नाक में दम कर रखी है, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ जाना है। मैं किस किस को संभालूं। बच्चों को रास्ता दिखाने के बाद हम नंद भौजाई भी चल दिए अपने रास्ते, जो कि भैया एंट्री पे टिकट मांग रहे थे और टिकट दिए बिना हमें एंट्री नहीं करने दे रहे थे। रो पीट के हमने टिकट भी दे ही दी आखिरकार, क्योंकि भैया एक आदमी की 100 रुपए की टिकट है तो जेब तो खाली होनी, और हम थे साथ, तो सोच समझ कर आना, क्योंकि ये है सदर मार्केट और यहाँ पर तो सब चीज महंगा ही है। फाइनली एंट्री करने के बाद ऐसा लग रहा था हमको जन्नत मिल गई हो, और जन्नत के सुहाने पल हम बटोरने आ गए भैया। क्यों ना हो जन्नत, जब इतने पैसे खर्च होते तो जन्नत ही होती है। और हमारे चेहरे की मुस्कान देखकर आप समझ ही सकते हो कि हम यहाँ आकर कितने खुश हैं। और अंदर जाकर तो हमारा मुंह फटा का फटा रह गया, और बच्चों के एक्सप्रेशन देखोगे तो आप खुद भी ताज्जुब करोगे। अब सुनो। तो लगातार चेहरे में वो चिंता थी, लगातार वो एक उत्सुकता थी कि कब शुरू करेंगे, कब शुरू कर पाएंगे, इसको शुरू करके पूरे शहर को दिखाएंगे। इस झरने के आगे तो ऐसा लग रहा था कैंपटी फॉल, मसूरी, नैनीताल सब फेल है। और भाई यहाँ पब्लिक ऐसे पागल हो गई थी कि जैसे बावरे गांव में ऊंट आ जाता है ना, इस तरह से। और हम भी उसी ऊंट और भेड़ चाल में शामिल हो गए। फिर क्या था, चढ़ गए सारे पहाड़ पर और झरने का आनंद लिया भाई। कलरफुल लाइट और भीड़ और पानी का ठंडा ठंडा झरना, वो भी ऐसी गर्मी में, ये हमें दे रहा था राहत। और बहुत ही भीड़ थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब इस झरने के आगे मेरे को लग रहा था सारी चीजें ही फेल थी। वहां पर आफिल टावर है आपका, और बुर्ज खलीफा है, सब लगे हुए थे, लेकिन सारे के सारे फीके थे इसकी चकाचौंध के आगे। और फुल मेला, फुल इंजॉय, फुल, मतलब क्या ही बताऊं। आप जा सकते हो, पैसा वसूल है, बस थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है, तो बस उसका आपको देखना है। और भीड़ आप देख सकते हो, तो आपको कहीं पहाड़ों और मसूरी और यहाँ नैनीताल वगैरह वहाँ भीड़ है ऑलरेडी, वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आइए, फोटो खिंचाइए और इतना मजे से आनंद लीजिए। झरने का आनंद लेने के बाद यहाँ बने हुए थे 3 इडियट्स की चेयर, जो कि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। और मुश्किल से इन बच्चों को हटाने के बाद हम बैठे, हमारा नंबर आया, और फिर हमने कुछ वीडियोस बनाई, फोटो खींचे और पूरा आनंद लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इधर आ गए तो आपका पैसा वसूल है। ये आ गई फिर से 3 इडियट्स की पार्टी, तो भैया क्यों ना आनंद लिया जाए। ये देखो क्या मजे की बात है। और ऐसी ऐसी चीजें जब गर्मियों के मौसम में मिल जाए तो भैया समर वेकेशन तो फुल इंजॉय हो जाता है समर वेकेशन में, वरना गर्मी में अंदर तड़पते रहो। फिर आ जाते हैं हम वहां से निकलने के बाद थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने, क्योंकि बड़ा अच्छा जाल बिछाया हुआ है। उन्होंने एग्जिट ही ऐसी जगह से किया है जहाँ पे शॉपिंग होके निकलेगी, तो रास्ता वहां से दिया हुआ है जहाँ पे शॉपिंग करके आप निकलोगे। और शॉपिंग की जगह ऐसी लेडीजों को भी लुभावना है, और भैया बच्चों के लिए भी रखा हुआ है, तो आप कहीं नहीं बच सकते हैं इनकी चीजों से। उसके बाद बच्चों के झूले वाले उसमें आ जाते हैं हम, और भैया अब झूले वाले एरिया में आने के बाद बच्चों की डिमांड प्लस झूले इतने महंगे, कॉस्टली, 100 रुपए टिकट, 50 रुपए टिकट, उससे नीचे कुछ था ही नहीं। पर हमें बच्चों की डिमांड पूरी करानी थी, क्योंकि समर वेकेशन है। तो भैया पति फुल तैयार होकर आए थे कि जब मेले में लेके जा रहे हैं तो खर्चा तो होना ही है। और बच्चे हमारे गरीबों की तरह दूसरे बच्चों को देखते हुए जैसे कि उनके पास कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं है, वो वेट कर रहे थे अपना नंबर आने का। और भैया आप भीड़ देखो, बच्चे देखो, यही फैमिली के साथ इंजॉयमेंट होता है। अगर कहीं आप बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ आइए, फुल इंजॉयमेंट मिलेगा। खाने पीने की स्टॉल है, कपड़े, खिलौने, सब चीज मिलेगी, आपका पैसा वसूल है। और यहाँ इतने ब्लॉगर्स थे कि पूछ मत पूछो, सबके हाथ में कैमरे ही लग रहे थे। और यहाँ आप दुकानें देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि खरीदारी भी करने के लिए भी लोग उत्सुक थे। लेकिन हम तो ठहरे खुद दुकानदार, तो हमें क्या ज़रूरत इन कपड़ों की, क्योंकि आजकल तो मेरी मीशो की भी शॉपिंग चल रही है। और रही बात ज्वेलरी की, तो वही ज्वेलरी की तो हम खुद ही ऑनर है, हम तो खुद ही ज्वेलरी की शॉप खोल के बैठे हैं। तो भैया ना हमें चाहिए था ना हमारी भाभी को चाहिए था, बस करी हमने विंडो शॉपिंग, जो कि आंखों से की जाती है। चीज़ें तो बहुत सारी पसंद आई, पर हमने कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ देखा, एंजॉय किया, करा तो सिर्फ झूले झूले और अपनी जीभ को चटपटा किया, यानी कि चटपटी चीजें खाई।
खाना खाया, सब किया, लेकिन शॉपिंग नहीं की, क्योंकि जहाँ हम शॉपिंग करने बैठ गए तो वहाँ हमारी पति की आंखें निकल आएंगी। इसलिए हमने सोचा चुपचाप चलो निकल लो पतली गली से, क्या पता गुस्सा आ गया तो ये भी ना देखने दे। आ गए, वैसे वो ऐसे है नहीं। और झूले देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ऊंचे ऊंचे झूले पर हमारी औकात नहीं इन झूलों को झूलने की, क्योंकि भैया हमको लगता है डर। अब आ गए हम बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। भैया बच्चों ने फुल एंजॉय किया, फुल जितना हो सकता था, गाड़ी चला। बाकी शॉर्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या मैंने किया यहाँ पर। और यहाँ मिल गए थे हमें बुलेंसर वाले, तुर्किश आइसक्रीम वाले, जिन्होंने हमने नुमाइश में भी हमने किया था, तो हम कैसे उनके साथ दोबारा वीडियो बनाई, कैसे भूल सकते थे उनको। उसके बाद बच्चे अपनी फेवरेट जोन टॉयज़ पर आ गए, जो कि वो कभी नहीं छोड़ सकते टॉयज़ लेने के लिए। फिर इन्होंने बच्चों ने की कार रेसिंग, भाई इसकी भी टिकट 100 रुपये की थी और बच्चे बड़े ही इंजॉय कर रहे थे। हमने भी बच्चों को एंजॉय करने दिया, क्योंकि हम एंजॉय करने ही यहाँ पर आए हैं, अब कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ तो एंजॉय करा ही सकते हैं बच्चों को। ये है ज्वेलरी की दुकान, जो कि अपनी ज्वेलरी के आगे मुझे सबकी ज्वेलरी फीकी लगती है, तो ये मेरे कोई काम की चीज़ नहीं है, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब से दुकान हमने खोली है हमारा इन चीज़ों में से इंटरेस्ट हट सा गया है। कहते हैं ना, जो चीज़ मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो हमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी मिली हुई है, तो हमें इनकी वैल्यू नहीं है, वरना मैं हमेशा यही दिखाई देती है आपको। उसके बाद बच्चों ने की वोटिंग, जो कि बच्चे थक गए थे वोटिंग करते करते। भाई ज़्यादा ही पानी भर रखा था, मुझे लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा कहीं बच्चे डूब ना जाए, पर मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत कम पानी था, बस पागल बना रहे थे। 50 रुपये की एक वोटिंग थी। जो भी आगरा वाले हैं वो मेरी इस वीडियो को देखना, आपको हेल्प मिल सकती है। पैसे भी बताती जा रही हूँ साथ के साथ, जिससे कि आपकी जेब खर्च हो सके, अपने हिसाब से लेकर चले भाई, तो फिर ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। जहाँ जाओ वहीं शॉपिंग, जहाँ जाओ वहीं शॉपिंग, और आदमियों के मुंह बने हुए, औरतों के खिले हुए। क्यों? क्योंकि औरतें तो ऐसी चीजें देख के खुश होती है और आदमी मुंह फुला लेते हैं। देखो किसी का भी नहीं रुक रहा, औरतें रुक रही है लेकिन आदमी नहीं रुक रहा, क्योंकि जेब खर्च होगा। तो चलो भैया मुंह फुला लो और आगे बढ़ो। हम भी इस तरह से करके आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं लेना था, जैसे कि मैं बता चुकी, हमारा इन सबसे मन भर चुका है, लेकिन हमें आपको दिखाना है कि वहाँ क्या क्या मिल रहा। तो भाई आप ज्वेलरी के शौकीन है तो बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, वेस्टर्न स्टाइल में भी, हर तरह से। फिर आ गए हम छोटे बच्चों को अपू घर घुमाने के लिए, और इन्होंने यहाँ इतने मजे लिए, छोटे इनकी मस्ती देखकर तो मुझे ऐसा लगता है काश मेरा बचपन भी दोबारा वापस आ जाए और मैं फिर से झूलूं। ये लोग मुझे जाने ही नहीं देते इसमें, क्या करूं अब। नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और बड़ा होना ही सबसे ज़्यादा गुनाह है। फिर फाइनली हम एग्जिट करने लगे, और एग्जिट करने के टाइम पर भी इन बच्चों ने बवाल कर दिया, पान खाना है, पान खाना है। तो चलो भाई खिलाते हैं इनको बनारस का पान। जो कोई आइसक्रीम है ऐसे खाओगे? कैसे खाएगी? ये बड़ी खा रही है पान, खाती है? पापा ने अम्मा ने सब्जी बना रखी है, बनारस का पान ला के। ले लो परी, ले कौन ले रहा? इतने पर भी नहीं माने, उसके बाद भी इन्होंने सिकंजी, जो कि काफ़ी कॉस्टली थी। हर चीज़ कॉस्टली है भाई, मेला है, अंदर है और सदर है, तो फिर कॉस्टली हो गई होगा। उसके बाद काला खट्टा, जो कि 20-30 रुपए में मिलता है, वो यहाँ मिल रहा था 50 रुपए में। और भैया इसको खाने के बाद तो मेरा मुंह का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था, क्योंकि बहुत ही खट्टा था, पता नहीं कैसे खा रहे थे ये बच्चे, सबके मुंह बने हुए थे, लेकिन खाना भी है। गोला लेकर फिर उसके बाद वापस हम आ गए फिर झरने पर, क्योंकि जाते जाते फिर एक बार झरने को विदा करना था। लेकिन इस टाइम पर भीड़ बिल्कुल जा चुकी थी, क्योंकि रात का बज गया था 11:30, और बिल्कुल मैं ताली बजा रही हूँ, इसका मतलब आप समझ लो कि यहाँ आरती स्टार्ट हो गई थी। आरती पता नहीं क्यों स्टार्ट कर रहे थे, जैसे हम गंगा जी में नहा रहे हो, मैं एंजॉय कर रही थी फुल आरती का। सारी भीड़ जा चुकी है, सब बंद, लाइट ऑफ सब बंद, सारा मैदान खाली, आरती हो गई बंद हुआ है, जैसे गंगा स्नान करने आए हो यहाँ पर। अब गाड़ियाँ भी कितनी कम हो गई, भीड़ तो बिल्कुल चली गई। ये बोझा ढो रही है सबका, और ये एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ अभी ऊँट सवारी चालू है, हम अब जा रहे हैं बंद करवा के सब। इतना मज़ा आया है कि हम अब जा रहे हैं भाई, और मुझे लग रहा है रात के बज रहा 11:30। कैसा लगा? पान नहीं, मेला कैसा लगा? चलो तो चलते हैं और फिर दिखाएंगे आपको और बताना कैसा लगा।